छोड़ना नहीं, पकड़ो उसे। भागने मत। माहीन, मैंने कहा रुको, रुको, मेरी बात तो सुनो। पकड़ो इसे। यार माहीन, संभल के। माहीन, फर्स्ट वार्निंग, ये ड्रामा बैठकर अकेला देख लो, अगर फैमिली साथ है तो उनको भगा दो। दूसरी वार्निंग, अगर आप ड्रामा ये अकेला बैठकर नहीं देख सकते तो इसके लिए आपको जूतियां खाने के लिए रेडी होना पड़ेगा। तीसरी वार्निंग, इस ड्रामास में कुछ ओवर सीन हमें देखने को मिल सकते हैं, इसलिए पहले ही मैं कह रहा हूँ कि ये ड्रामा अकेला देखो और बाकी इस ड्रामे को इंजॉय करो। कुछ लड़कियां पैदा ही शहजादियां होती हैं, किस्मत की धनी होती हैं वो, और किस्मत उनसे कभी बेवफाई भी नहीं करती। उनकी ये शहजादियों जैसी खुशबाश जिंदगी चलती रहती है, बिल्कुल फेरी टेल्स की तरह। ऐसी शानदार जिंदगी जिसकी हो, वो भला कैसे ना खुश हो सकती है। बगैर मांगे ही उसे सब कुछ हासिल होता है। हाँ, अलबत्ता मोहब्बत, चाहे आपके पास दुनिया भर की तमाम खुशियां मौजूद हों, शायद नसीब से ही मिलती है। शायद नहीं, यकीनन। ये ऑफिस का काम है तुम्हारे? किसके साथ बैठे हो तुम? मेरा ताल्लुक एक बहुत ही अमीर खानदान से है, इसीलिए मेरी जिंदगी शहजादियों जैसी है। मगर जिस मोहब्बत की मुझे हमेशा तलाश रही, वो मोहब्बत मुझे कहीं भी नहीं मिली। मगर जिस तरह मैंने बचपन में फेरी टेल्स में पढ़ा था, चाहे उस कहानी में कितने ही मॉन्स्टर्स हों या इविल कैरेक्टर्स हों, मगर साथ साथ कुछ अच्छे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो उस कहानी को एक हैप्पी एंडिंग देते हैं। बिल्कुल उसी तरह मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग मिल गया और हमारी शादी हो रही है। कैसी लग रही हूँ मैं? खूबसूरत, ब्यूटीफुल। माशाल्लाह, नजर न लगे मेरी बच्ची को। मैं तो तुम्हारी रुखसती का सोच के ही ठंडी पड़ रही हूँ। अभी से ही रोना आ रहा है मुझे। जाहिर है माँ हो, रोगी क्यों नहीं? लेकिन याद रखो, मैं तब तक अपने आंसू नहीं निकलने दूंगी जब तक आखिरी मेहमान न चला जाए। तकरीब जिस शानो शौकत से शुरू हुई है वैसे ही खत्म होगी। बस इस बात का डर है कि तुम्हारे साइड के देहाती रिश्तेदार कोई गड़बड़ ना कर दे। कैसी बातें कर रही हो? स्पेशल गेस्ट हैं वो तो। देखना इस शादी की रौनक होंगे वो। तुम्हारे मॉडर्न रिश्तेदारों की तरह अकड़ के नहीं बैठेंगे वो। अरे, आप दोनों ने क्या प्रॉमिस किया था, भूल गए? शादी खत्म होने तक आप दोनों नहीं लड़ेंगे। अरे मेरी बच्ची, ये तुम्हारे बाबा है ना, इन्हीं को चैन नहीं है। अगर ये मुझसे ना उलझे तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं इनसे उलझने की। बाहर ऑर्केस्ट्रा वाले तो आ गए ना? पहुंच गए हैं, परेशान मत और हो। खाना वो भी तैयार है। मेरी जान, बस तुम रिलैक्स करो और मुस्कुराती रहो। अम्मी अभी तक फूल नहीं आए, कैसे रिलैक्स करूं मैं? डार्लिंग, तुम दुल्हन हो, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ चेहरे पर स्माइल रखो, ठीक? तुम चाहती हो स्माइल करूं मैं? यस डार्लिंग। हाँ, अब ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वाह डार्लिंग, हसीन लग रही हो। हम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे क्या? ऐसी बातें करते हैं बड़ों के सामने। रजा, बस करो, क्यों डरा रहे हो उसे? वैसे भी थोड़ी देर में ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। होंगे, मगर ये कोई तरीका नहीं है। हम लोगों में ये सब मायूस समझा जाता है। हाँ। रोशन, आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आ जाओ। शाबाश। जी बिल्कुल। टेंशन नहीं ले रही, इजी होके जाओ। रोशन, केक का क्या हुआ? वो तैयार है। हाँ, ओके। अम्मी, अब क्या है? अम्मी मैं अच्छी तो लग मेरी रही हूँ ना? बच्ची, बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, इसको तो ठीक कर दें। बेफिक्र हो जाओ। हद होती है यार बाहर, तुम कितनी सेल्फिश हो। सारी जगह पे अपना नाम लिख दिया, किसी के लिए जगह नहीं छोड़ी। हाँ, बहुत सेल्फिश हूँ मैं। मुझे शादी की बहुत जल्दी है और इस बात पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। सुन लो तुम। देखो जरा ऐसे। आप सैंडल पे अम्मी का नाम तो लिख दें। डार्लिंग, इधर आओ अम्मी के पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अम्मी की तो शादी हो चुकी है। तो क्या शादी के लिए लिखते हैं नहीं नाम? बेटा, मानो को ला दो ना नए बाबा। नहीं, मुझे अम्मी चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए।
और मुझे भी सिर्फ तुम चाहिए हो शोना। गौर से मेरी बात सुन लो माहिन, तुम अपने पैर उठाकर पटपट मत चलना, बल्कि घसीट घसीट के चलना। मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम जिस जिस जगह पे लिखा है वो अच्छी तरह से मिट जाए और मेरी शादी रोशन जैसे एक अच्छे लड़के से हो जाए। तुम बिल्कुल परेशान मत हो यार, पूरी शोबिज इंडस्ट्री आ रही है, किसी को जरूर पसंद आओगी तुम। आई लव यू टू। कल सारे न्यूज़पेपर्स में इस शादी का चर्चा होगा। बस तुम्हारे बाबा के वाहियात रिश्तेदार कोई गड़बड़ ना करे। आप भी ना। क्यों, क्या गलत कहा मैंने? लाओ सैंडल सिमी, तुम पहनाओ। इसकी फ्रॉक संभालो। आराम से लाओ देखो बैठ जरा। देखो संभल के। मेरी बेटी को आज तक अपनी कोई बात दोहरानी नहीं पड़ी। अच्छी तरह ये बात याद रखना, उसे किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझे तो तुम जानते ही हो ना। उम्मीद है तुम समझ गए होगे, समझदार तो बहुत हो तुम। सर बुके वाला आया है। बुके वाले से मिल लूं प्लीज? बिल्कुल। सर, दुल्हन को दिखाने के लिए 5वां बुके लाया हूँ। उस्ताद ने कहा है कि सारे पिंक फूल दिखा चुके हैं, बस अब यही बचे हैं। मुझे उम्मीद है ये पसंद आ जाएगा, परेशान मत हो। ओके सर। वाह 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 मेरे भाई, क्या बात है। ये तो सुपर से भी ऊपर है। इसे तुमने इतना खूबसूरत बना दिया है यार कि दुल्हन भी जेलस हो जाएगी। अच्छा बताओ, खाने की तैयारी मुकम्मल है ना? डोंट वरी, माशाल्लाह तुम्हारी टीम ने सब संभाला हुआ है। केक लेकर जाएंगे तो और चेक कर लेंगे। मोइज, क्या प्रोफेशनल लोग ऐसी हरकतें करते हैं? शहान, शादी के ही ऑर्डर पकड़ने चाहिए, मैं तो कहता हूँ। इनमें बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ से ये आखिरी जॉब है। आज के बाद अपने रेस्टोरेंट में जानता हूँ अच्छे से मैं, मगर तुम ये मत भूलो कि यहाँ तक हम शादियों के ही ऑर्डर पकड़ के पहुंचे हैं। पहुंचे कहाँ हैं अभी? हमें ऑर्डर की पेमेंट तो मिल जाए पहले। समझो पहुंच ही गए हैं, ये पेमेंट होते ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब इसे भी पहुंचा दो। हाँ इंशाल्लाह, थोड़ी सी फाइनल टचिंग कर लूं केक पे, फिर लेके चलते हैं। ओके। प्लीज जरा सबा को बुला दोगे? सबा, मैं जाके भेजता हूँ उसे। ये तो बिल्कुल नहीं है वो पिंक, ये नहीं है वो। माहिन खबरदार, बिल्कुल नहीं रोगी तुम। सुना तुमने? सीमी, अगर तुम अपनी शादी पर कोई खास कलर के फूल मांगो और वो तुम्हें मिले ही ना, तो तुम क्या करोगी? अच्छा ना, रिलैक्स हो जाओ। देखो रोना मत, अगर तुम रोई तो तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। और ये जो थोड़े बहुत आंसू आए इन्हें वापस ऊपर खींच लो। रोशन, लगता है तुम कलर ब्लाइंड हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये वो पिंक फूल नहीं है। आखिर ऐसे फूल कैसे ला सकते हो मेरे लिए? डार्लिंग, पिंक तो है ना, मेरे ख्याल से यही बुके ठीक रहेगा। रोशन, तुम समझ नहीं रहे हो, हमारी शादी एक बार होनी है, बार बार नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी शादी पर जो कुछ भी हो मेरी पसंद का हो। बेटा, सारे अरेंजमेंट्स तो हमने कर लिए हैं, तुम्हें एक बुके ही तो लाना था, बस वो भी नहीं ला पाए। समझ गया, मंगवाता हूँ मैं। ओके। अब छठा बुके नहीं लाऊंगा, दुकान बंद हो गई। अच्छा सुनो माहिन, अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो उसके पीछे? एक मिनट रुको, पकड़ो उसे, प्लीज रुक जाओ। देखो प्लीज मत भागो, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। माहिन रुक जाओ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी। तुम भागकर पकड़ लो ना उसको। देखो सुनो, अगर तुमने मुझे मेरी पसंद के फूल ला दिए तो मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगे पैसे दूंगी। रुको ना, छोड़ना नहीं, पकड़ो उसे, भागने मत देना उसे। रुको, पकड़ो उसे, अरे रुको। माहिन, मैंने कहा रुको, रुको, मेरी बात तो सुनो, पकड़ो इसे। यार माहिन, संभल के। माहिन, उसे पकड़ो, वो फूल वाले लड़के को पकड़ो। सीमी, बाहर। ज्यादा तेज भागती हो, जाओ अच्छा, जाओ मैं जाती हूँ। हेलो, टेस्टिंग, हेलो। देखो वो कुछ कह रहा है।
मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। अब जब मुझे पता चला कि मैं भी तुम्हें पसंद हूँ तो दुनिया ही बदल गई मेरी। ये हुई ना आशिकों वाली बात, सच्चा आशिक है सच्चा। वैसे कौन है वो खुशकिस्मत लड़की? तुम सबसे मुख्तलिफ हो, सबसे अलग। अब तुम हर चीज डिफरेंट चाहती हो, तो इसीलिए मैं अपने प्यार का इजहार इस डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। यही था हमारे आज की एपिसोड, एक हसीन इंतकाम ड्रामे की। बताना आप सबको ये वीडियो कैसी लगी गाइस। मुझे तो गाइस हंसी भी आई है, ड्रामा गाइस कुछ फनी भी है। तो बाकी गाइस इसमें जो ड्रेसिंग वगैरह है मुझे तो कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी गाइस। मैं ऐसे ड्रामा देखता भी नहीं हूँ, पहली बार गाइस मैं ड्रामा देख रहा हूँ। पहली बार मतलब कि आपके साथ ही बैठ के मैं ड्रामा देखता हूँ। वैसे मैं ऑफिशियल कोई जाकर मतलब कि ऑफलाइन कोई ड्रामा देखूँ, मैं खुद ही कैमरे के बाद ड्रामा कोई भी देखूँ अपना, तो वो मैं कोई ड्रामा नहीं देखती। मुझे ड्रामे इंटरेस्ट भी इतना नहीं है। पाकिस्तान ड्रामा जो भी गाइस मैं बहुत ही कम देखता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई पसंद आ जाता है तो उसमें गाइस अलहदा देखता हूँ बैठकर। तो बाकी गाइस ये ड्रामाज तो मैंने आज तक नहीं देखे उर्दू टीवी के, तो मुझे कुछ ही मिला। मैंने कहा ये ड्रामा डालते हैं, देखते हैं। ड्रामा फनी है, लेकिन मेरी रेकमेंड यही है कि आप फैमिली के साथ बैठ के ये ड्रामे बिल्कुल मत देखना। अगर आप ये देख रहे हो तो वीडियो मतलब कि फैमिली के साथ बिल्कुल ना देखो ये ड्रामा। तो बाकी बताना गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो बाकी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए इस वीडियो की कमेंट याद से करना। तो बाकी ड्रामा तो अच्छा ही है, लेकिन ये ड्रामा कुछ अंग्रेज़ों ने बनाया, तो बाकी इसमें वो वाले सीन्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इसको गाइस अवॉइड करना। तो मिलते हैं गाइस कल एक वीडियो से, दुआ में याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस अल्लाह हाफिज़।